10th स्टैंडर्ड के मेरे प्यारे बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे मैथ्स 1 का फर्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, प्रैक्टिस सेट 1.4 का फोर्थ इक्वेशन। अब इक्वेशन दिखने में बहुत बड़ा दिख रहा है लेकिन बहुत ही इजी है, जैसे आप हमेशा सॉल्व करते हो वैसे ही है, तो डरने की बात नहीं है बिल्कुल। देखो, फर्स्ट हम इक्वेशन रीड करेंगे 1/3x + y + 1/3x - y = 3/4। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। तो हमेशा की तरह आपको फर्स्ट इक्वेशन साइन के साथ ठीक से देख के लिखना है। नेक्स्ट 1/2, ब्रैकेट के बाहर 2 है, ब्रैकेट में 3x + y और यहाँ पे -1 ब्रैकेट के बाहर 2 है, 3x - y = -1/8। अब इक्वेशन आपको देख के ही लिखना है, लेकिन साइन आपको ठीक से देख के लिखना है। देखो, मैंने यहाँ में जल्दी में प्लस का साइन दिया। अगर मैं प्लस का साइन ही लिख के चलती तो मेरा आंसर पूरा रॉन्ग आ जाता। तो इसीलिए आपको क्या करना है, साइन आपको ठीक से देख के ही लिखना है। उसके बाद इक्वेशन को ठीक से देखना है कि हमें इसमें क्या करना पड़ेगा। अब यहाँ पे x और y के आपको फाइनल वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, भी आप हमेशा इक्वेशन सॉल्व करते थे तो ऊपर जो है न्यूमरेटर में आपको अलग अलग प्रकार के नंबर आते थे, ठीक है। तो आप उसको ऐसा सेम फ्रैक्शन बना के लेते थे, लेकिन यहाँ पे देखो सेम फ्रैक्शन है तो यहाँ पे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ऐसे लिखोगे 1/3x + y = m, ठीक है। अब यहाँ पे 2 है तो 2 को छोड़ दो, लेकिन आपको फ्रैक्शन तो सेम दिखाई दे रहा है ना। देखो 1/3x + y 1/3x + y, यहाँ पे 1/3x - y, यहाँ पे 1/3x - y। तो उसके लिए आपको m और n कंसिडर करना है। m और n की जगह आप दूसरे भी वेरिएबल ले सकते हो पेयर में। तो इतना समझ में आ गया। यह आप हमेशा की तरह जो 1.4 सॉल्व करते हो उसकी तरह ही हमने किया है, सिर्फ यहाँ पे 2 ब्रैकेट के बाहर है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, थोड़ा यहाँ से लिखते हैं 1/3x + y = हमने m कंसिडर किया था, +1 3x - y = 3/4। ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिखा है। तो आपने यहाँ पे m और n सपोज किया है ना, दिखाई दे रहा है, m और n सपोज किया है। तो 3x + y के लिए आपने m, बीच का साइन प्लस, और इसके लिए n = 3/4। ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन। अभी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को भूल जाना है। ये फर्स्ट इक्वेशन जो था उसको हमने थर्ड इक्वेशन बना के लिया। अभी नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन है, वो कैसा है, यहाँ पे सिर्फ ब्रैकेट के बाहर 2 है, ठीक है, और यहाँ पे -1/8 है। और एक मैंने यहाँ पे गलती की, यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस का ही देना है। इतना समझ में आ गया। अभी आपको क्या करना है, पूरे फ्रैक्शन के लिए आपने m लिखा, ये पूरे फ्रैक्शन के लिए m लिखा। अभी यहाँ पे क्या बचा, 2, लेकिन 2 ऐसे आपको नहीं लिखना है। देखो 1/2 लिखना है क्योंकि 2 नीचे है ना, तो 1/2। यहाँ भी आपको वैसे ही लिखना है 1/2। बीच का साइन क्या है, माइनस, = यहाँ -1/8 है। इतना आ गया समझ में। तो देखो, ये मैंने इक्वेशन 4 लिखा क्योंकि हमने इस इक्वेशन को तैयार करके लिखा है, राइट। अभी मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2, इक्वेशन 4 को हमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। देखो ऐसे 2 से मल्टीप्लाई करो तो ऊपर कट हो गया, नीचे कट हो गया, ऊपर कट हो गया, नीचे, यानी 2 अंदर 2। तो यहाँ पे 2 अंदर 2, 2 4 = 8। है समझ में। यहाँ भी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 अंदर 2, 2 4 = 8 आया हमारे। यहाँ पे 1m
तो 1 नहीं लिखोगे फिर भी चलेगा, सिर्फ m, बीच का साइन माइनस, यहाँ पे n इज इक्वल माइनस, ऊपर कुछ नहीं, 2 1 2 1 और नीचे 4। तो ये हो गया हमारा 5th इक्वेशन। देखो m माइनस n इज इक्वल -1/4, ये हमारा 5th इक्वेशन हो गया। अभी हमने 4th इक्वेशन को ही 5th इक्वेशन बनाया है, तो अभी हम 4th इक्वेशन को भूल जाएंगे। 3rd और 4th इक्वेशन देखें, 3rd और 5th इक्वेशन देखेंगे। तो देखो अब ठीक से इक्वेशन को देखोगे, m + n इज इक्वल 3/4 है, और यहाँ पे m माइनस n इज इक्वल -1/4 है। तो देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो ये कट हो सकते हैं। आपको इक्वेशन ठीक से देखने के लिए आना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा आपको ऐड करना है या सब्ट्रैक्शन करना है। एडिंग और सब्ट्रैक्शन के लिए आपको क्या करना है, इक्वेशन को ठीक से देखना है। तो यहाँ पे आपने देखा एडिंग इक्वेशन 3 and 5। तो 3rd इक्वेशन क्या है, m + n इज इक्वल 3/4। 5th इक्वेशन है m माइनस n अपॉन -1/4। अभी यहाँ पे देखो 1/4 है, यहाँ पे 3/4 है, यहाँ पे 1/4 है, तो डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। अभी आप ऐड कर रहे हो, अभी आप क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। तो ये प्लस n गए माइनस n, अपोजिट साइन वाले वेरिएबल हमने कट कर दिए। तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 कंसिडर किया, 1 + 1 2m इज इक्वल, अब ये देखो ठीक से मैं साइड में करके बताती हूँ, यहीं पे 3/4 है, राइट, -1/4 है। डिनोमिनेटर आपका सेम है तो आपने 4 ही लिखा। 3 - 1, आपका आंसर क्या है, 2/4, ठीक है। 2 1 2, 2 4 2 1 2, 2 2 4। यहाँ पे स्मॉलर नंबर है ना, तो यहाँ पे अभी प्लस का साइन आएगा 2/4 को, 1/2। आपका यहाँ पे आंसर क्या आया, सिर्फ इसका 1/2 है। समझ में, मैंने ऐसा स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे लिखा है। देखो 2m इज इक्वल 2/4, तो 2 1 2, 2 2 4 मैंने यहीं पे कर दिया है। 2 1 2, 2 2 4 मैंने यहीं पे कर दिया है। आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। अभी m इज इक्वल 1/2 मल्टीप्लाई, आप ये 2 है हमेशा इसके नीचे लेते थे, ठीक है। अभी 1 कंसिडर करो, जब भी ये ऐसे ऊपर जाएगा तो 1 ऊपर और ये 2 नीचे आएंगे ऐसे। m इज इक्वल 1/4, तो हमारी m की वैल्यू आई 1/4, जो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया था, ठीक है। तो हमारी m की वैल्यू क्या आई, 1/4। अभी यही m की वैल्यू आप क्या करोगे, इक्वेशन 3rd में डालो, नहीं तो 5th में डालो, किसी में भी डालो, ठीक है। मैंने यहाँ पे इक्वेशन 5th में लिखा है। देखो सब्स्टिट्यूटिंग m इज इक्वल 1/4 इन इक्वेशन 5th। आप किसी में भी ले सकते हो m की वैल्यू। मैंने लिया है m माइनस n इज इक्वल -1/4, सिर्फ साइन के साथ ठीक से लिखना है। ये इक्वेशन 5th है। हमें m की वैल्यू मिली है 1/4, सिर्फ 1/4 है, माइनस नहीं है। साइन यहाँ पे लिखना है -n इज इक्वल -1/4। अभी n की वैल्यू निकालनी है, लेकिन उसके पहले माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन ही लिखना है। -n इज इक्वल -1/4। और ये प्लस है, यहाँ पे आएंगे तो -1/4, ठीक है। अभी -n इज इक्वल -1, यहाँ पे 4 है, जो सेम है वो हम एक ही बार नीचे लिखेंगे।
तो हमारा आंसर यहाँ पे -2/4 आते हैं। दोनों साइड माइनस माइनस होंगे, हम एडिशन करते हैं लेकिन साइन माइनस का ही देते हैं, तो -1 -2 और ये 4/4। भी 2 के टेबल में 4 आते हैं ना, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो देयरफॉर -n = -1/2। देखो -n = -1/2। अभी दोनों साइड माइनस माइनस है, इसलिए हमने आंसर में क्या लिखा, सिर्फ n = 1/2। दोनों साइड के माइनस माइनस कट हो जाते हैं। अभी आपको m और n की वैल्यू तो मिल गई। अभी हमेशा की तरह आपको इसमें और रिसब्स्टिट्यूट करनी है। देखो, रिसब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ m + n। ठीक है, तो ये इक्वेशन लिखा, इसमें m की वैल्यू लिखनी है 1/4। बाकी जैसा है वैसा यहाँ पे n की वैल्यू लिखनी है 1/2 करके बता। 1/3x + y = m की वैल्यू क्या है 1/4। आपको ऐसे लिखना है। अभी मैंने हमेशा आपको बोला है कि जो वेरिएबल है वो पहला लिखो। अभी 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x ही आने वाले हैं, 3x + y। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ 4 आएंगे। अभी आपको x नहीं तो y की वैल्यू निकालने के लिए आपको दो नंबर तो एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं पता है, तो इसके लिए उसको ऐसे ही रखना है। लेकिन 6 इक्वेशन नेमिंग क्या करना है 6। सेम वैसे ही मैंने यहाँ पे किया है। ये क्या है माइनस, और इसकी वैल्यू क्या निकाली थी 1/2। ठीक है, ये माइनस और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3x - y। अभी यहाँ पे क्रॉस 2 1 ज़ा 2। यहाँ भी सेम है, हमें दो वैल्यू पता होती तो हम एक की वैल्यू निकाल देते, लेकिन यहाँ पे हमें वेरिएबल ही दो दिए है और सिर्फ नंबर एक ही है। तो ये भी हम क्या करेंगे, इक्वेशन इसको 7 देंगे। फिर आप यहाँ पे ठीक से देखोगे तो यहाँ पे देखो प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस है माइनस है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एडिंग इक्वेशन 6 एंड 7। 6 और 7 इक्वेशन एक के नीचे एक लिख के लिया, तो ये +y - y कट हो गए। ठीक है, एडिंग किया है ना मैंने यहाँ पे, तो 3 + 3 6x = 6, क्योंकि ये तो कट हो गए हैं। x = 6। अब ये 6 है, मैंने अपॉन में नीचे लिए, तो 6 1 ज़ा 6, x = 1। अभी हमें x की वैल्यू मिल गई। यही x की वैल्यू आप 6 में भी लिख सकते हो, 7 में भी लिख सकते हो। जिस इक्वेशन में आपको लिखना है उसमें आप लिख सकते हो। सब्स्टिट्यूटिंग x = 1 इन इक्वेशन 6, मैंने 6 में लिया है। अभी 3x + y = 4, ये 6 इक्वेशन है। देखो 3x + y = 4। आपने x की वैल्यू निकाली है 3। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 कंसिडर करना है। मल्टीप्लाई 3 × 1, x की वैल्यू तो 1 है ना, 3 × 1, नहीं तो आप प्लस दोगे तो 4 बन जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ साइन नहीं है, तो मल्टीप्लाई का ही साइन होता है। +y, साइन ठीक से देख के लिखना है, जो है वही लिखना है। तो यहाँ पे 3 1 ज़ा 3 +y = 4। y = 4। अब ये 3 है, इक्वल के राइट साइड आएंगे तो अपना साइन चेंज करेंगे -3। y = 4 को प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का है, तो प्लस माइनस का साइन रहेगा, तो सब्ट्रैक्शन करते हो तो 1। बिगर नंबर 4 है तो उसका साइन प्लस, तो इसीलिए हमारा यहाँ पे आंसर आया है y = 1। बच्चे गलती कहाँ पे करते हैं ये मैं बता देती हूँ। पहले तो वो साइन गलत लिखते हैं, ठीक है, प्लस माइनस का,
उसके बाद यहाँ पे 1/2 आएगा, ये बात याद रखनी है। जो आप सेकेंड इक्वेशन को लिखोगे m और n सपोज करके, तो यहाँ पे 1/2 लिखना है साइन के साथ। उसके बाद आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर के नीचे के 2 कट हो जाएगा और यहाँ पे 1/4 साइन के साथ लिखना है। फिर अब यहाँ पे फ्रैक्शन है, इसलिए डरना नहीं है। आप जैसे बचपन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल करके लेते थे, वैसे ही यहाँ पे साइड में लेके ये इक्वल करके लेना है। इक्वल तो है यहाँ पे, सिर्फ आपको सब्ट्रैक्शन करना है यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे m की वैल्यू मिलेगी, नहीं तो n की वैल्यू मिलेगी। जो भी आप सपोज करोगे वो वैल्यू आपको यहाँ पे ठीक से मिलेगी। उसके बाद वो आपको सब्स्टिट्यूट करनी है इसी इक्वेशन में, दोनों में से एक में। फिर आपको n की वैल्यू यानी ये 2 वैल्यू आपको यहीं पे मिल जाएगी। उसके बाद आपको रीसब्स्टिट्यूट करके इसमें वो वैल्यू पुट करनी है। रीसब्स्टिट्यूट करने के बाद 2 वेरिएबल है, इसलिए आपको क्या करना है, फिर से उसको इक्वेशन 6 नहीं तो 7 ऐसे लिखना है, 6 7। फिर ऐसे ही सॉल्व करना है एडिंग और सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे आप ठीक से देखोगे तो प्लस और माइनस कट हो जाएंगे, तो इसलिए हमने एडिंग इक्वेशन 6 और 7 लिखा। तो हमें एक की वैल्यू मिल गई, x की नहीं तो y की, आपको किसी की भी वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी जो आप, और फिर वही वैल्यू आपको यही दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करने के बाद आपको नेक्स्ट वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी। तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको जो मैं सिखाती हूँ वो समझ में आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।